बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूँ। एक बहुत अहम क्वेश्चन, एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला कि क्या शादी करके हमें यूरोपीय यूनियन में जो है वो लीगल होने का मौका हासिल करना चाहिए। क्या हमें शादी करके पेपर लेने चाहिए या कि हमें इंतज़ार करना चाहिए अपने नॉर्मल इमिग्रेशन के प्रोसेस का, यानी कि किसी मुल्क में इमिग्रेशन ओपन होती है हम जहाँ पे वहाँ पे जाके ले लेते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पुर्तगाल, स्पेन में, इटली में, ऐसे ममालिक में रहने वाले लोग हैं जहाँ पे इमिग्रेशन अमूमन ओपन होती रहती है या वहाँ पे कोई ना कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो लगातार चल रहा है। तो इससे रिलेटेड आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपको बताऊंगा कि हमें लीगल होने के लिए क्यों नहीं शादी का ऑप्शन अपनाना चाहिए। यहाँ पे बेशुमार केसेस में ये तमाम बातें आपसे एक्सपीरियंस की बेस पे करूँगा जो कि मैंने इन सालों में जो मैं बाहर रहा हूँ या रह रहा हूँ इनमें देखी हैं, कुछ दोस्तों को देखा है जो इन सिचुएशंस में से गुजरे हैं, या कुछ बातें सुनी हैं, जो तमाम चीज़ें जो हैं वो दोस्तों ने आगे से अपने दोस्तों में देखी हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि जर्मनी में एक शख्स आया पाकिस्तान से और उस वक्त उसकी उम्र थी 22-23 साल थी। एज अ स्टूडेंट आया तो वहाँ पे उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की 3-4 साल में। उसके बाद उसने वहाँ पे लीगल होने के बारे में सोचा और वहाँ पे एक ओरिजिनल असल में शादी की जो कि वहाँ की एक रहने वाली असल रहायशी एक लड़की थी, जर्मन लड़की थी। शादी की, उसके साथ बच्चे पैदा किए। बच्चे पैदा करने के बाद वो तकरीबन जब 50+ का हुआ तो उस औरत ने उसको जो है वो डिवोर्स दी कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। उसके बच्चे भी जवान हो चुके थे और उसने अपनी एक ज़िंदगी तकरीबन पूरी जो है वो जर्मनी में गुजार दी थी। रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुका था। तो इसी सिचुएशन में जब उससे तलाक हुई तो जर्मन हुकूमत ने क्या किया कि क्योंकि उसका जो लीगल स्टेटस था वो शादी की वजह से था, उस औरत ने ना सिर्फ शादी कि उसको डिवोर्स दी बल्कि उसने ये बयान भी दिया कि इसने उस वक्त शादी मेरे से सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए की थी, सिर्फ और सिर्फ लीगल होने के लिए की थी। उसके बाद उस शख्स को जर्मन हुकूमत ने ना सिर्फ उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स कैंसिल कर दिए बल्कि उसको डिपोर्ट करने के आर्डर भी जारी कर दिए गए। आखिरकार उस बंदे ने ख़ुदकशी की एक दरिया में डूब के, जो कि जर्मन के एक अहम शहर में बहता था। उसके बाद उसकी डेड बॉडी निकाली गई और बाद में उसको दफन करने के लिए पाकिस्तान भेजा गया। ये तमाम चीज़ें आपको बताने का सिर्फ एक ही मकसद है। अगर आप शादी करके डॉक्यूमेंट्स लेंगे तो आप डिपेंड करेंगे उस शख्स पे जिसकी वजह से आपको डॉक्यूमेंट मिले हैं। अगर आप इमिग्रेशन में कोई प्रोग्राम के तहत, कोई वर्क परमिट के तहत डॉक्यूमेंट लेंगे तो कोई भी आपको इलीगल नहीं कर सकेगा, आप किसी के भी मोहताज नहीं रहेंगे। अगर आपका आज प्यार है तो कल को वो नफ़रत में भी बदल सकता है, आप सारी ज़िंदगी के लिए उसके मोहताज बन के रह जाते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात मैंने स्पेन में, इटली में और दूसरे मुल्क में देखे और सुने हैं करीबी दोस्तों से। इस वजह से यही एक बड़ी रीज़न है जिसको सामने रखते हुए हमें इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। 100% कोशिश करनी चाहिए कि अपने पाँव पे खुद खड़े होकर अपना लीगल स्टेटस लें। ये वाक़ई से उम्मीद है कि आप तमाम सिचुएशन समझ चुके होंगे कि हमें शादी करके डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं लेने चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।